बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पहली बार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई, जहां भारत ने अपनी रणनीति पूरी तरह से साफ कर दी। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। करीब 8 महीनों से बांग्लादेश की ओर से जारी तल्ख बयान, हिंदुओं पर हिंसा, शेख हसीना के भारत में शरण पर सवाल समेत कई मुद्दों पर तनातनी के बीच जब ये तस्वीरें सामने आईं, तो इन तस्वीरों में भारत बांग्लादेश के भविष्य के संबंधों के कई संकेत भी दिखे। क्योंकि पीएम मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की इस मुलाकात में पड़ोसी देश की ओर से कई संदेश दिए गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की ये मुलाकात यूं तो कई मायनों में अहम है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात की पहल खुद बांग्लादेश की ओर से हुई। बांग्लादेशी अधिकारियों ने मोहम्मद यूनुस की पीएम मोदी से मुलाकात का अनुरोध किया। बड़ी बात यह भी है कि मोहम्मद यूनुस के चीन के दौरे के ठीक बाद पीएम मोदी से मुलाकात की पहल की गई और मोदी और मोहम्मद यूनुस की ये मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले एक्शन के बाद हुई है। तो क्या भारत की अहमियत को कम कर चीन को तवज्जो देने के बांग्लादेश के प्लान को कोई झटका लगा है? क्या बदले हुए भू राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए बांग्लादेश फिर से भारत से संबंध दुरुस्त करने में जुट गया है? क्योंकि 5 अगस्त 2024 को ढाका में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पहली बार दोनों देशों के प्रमुखों के बीच मुलाकात हुई और पहली ही मुलाकात में पीएम मोदी ने भारत के रुख से बांग्लादेश को साफ साफ अवगत करा दिया। मोहम्मद यूनुस के सामने पीएम मोदी ने बेहद सख्ती से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा और उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया। माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीजों को आगे इनकी जांच करेगी। जाहिर है भारत का रुख साफ और सख्त है, पड़ोसी के साथ अच्छे संबंधों की वकालत है, लेकिन दोस्ती की आड़ में विरोध नीति और बयानबाजी बिल्कुल स्वीकार नहीं। एक दिन पहले डिनर पर प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस अगल बगल बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच बात नहीं हुई, जिसके बाद बांग्लादेश की ओर से मुलाकात के लिए अनुरोध हुआ। Expecting a meeting between Professor Yunus and Indian Prime Minister Modi, has there been any request from your side for a meeting? There has been a request from our side, and we certainly hope that this will take place. भारत ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और दोनों नेताओं के बीच करीब 15 से 20 मिनट की बातचीत हुई। यह औपचारिक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं थी, लेकिन इसने दोनों देशों के बीच तनाव को जरूर कुछ कम किया है। सबसे बड़ी बात, खुद मोहम्मद यूनुस भारत से फिर संबंध दुरुस्त करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस मुलाकात के दौरान मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को साल 2015 की एक तस्वीर भी सौंपी। ये 3 जनवरी 2015 की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन 9 साल बाद सरकार में आए मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी रुख को बढ़ाने का प्रयास करने लगे, लेकिन अब बांग्लादेश के रुख से लग रहा है कि भारत के विरोध वाला रवैया खुद मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर भारी पड़ गया है। आज तक ब्यूरो।